उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो बड़े सिकंदर, दो ताकतवर नेता और दो अलग अलग विचारधाराएं, मायावती और अखिलेश यादव। एक और जहां मायावती दलितों की आवाज बनकर बहुजन समाज पार्टी को एक नई पहचान दिलाई, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को युवा और प्रगति की राजनीति के साथ एक नए आयाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सी पार्टी ज्यादा ताकतवर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों के बीच का मुकाबला अब तक के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक बन चुका है। मायावती ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1980 के दशक में की थी और वो भारतीय राजनीति में एक मजबूत दलित नेता के रूप में उभरी। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में कई बड़ी जीतें हासिल की। 2007 में मायावती ने बीएसपी को बहुमत दिलाकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, जो उनके राजनीतिक करियर का शिखर था। उनके शासनकाल में दलितों, पिछड़ों और गरीबों को ध्यान में रखते हुए कई सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई। हालांकि मायावती का शासनकाल विवादों से घिरा रहा। भ्रष्टाचार के आरोप और उनके सत्ता में रहते हुए सत्तानात्मक फैसले कुछ सवालों के घेरे में रहे। बावजूद इसके उनकी पार्टी बीएसपी ने राज्य में एक मजबूत दलित वोट बैंक तैयार किया है। बीएसपी की ताकत उनकी सामाजिक न्याय की राजनीति पर आधारित है, जो समाज के हाशिए पर रहे वर्गों की आवाज बनकर उभरी है। अब अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की कमान अपने पिता मुलायम सिंह यादव से ली थी। 2012 में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य की राजनीति में नए बदलाव की शुरुआत की। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने कई विकासात्मक योजनाएं शुरू की, जैसे कि सड़क, बिजली और किसानों के लिए ऋण माफी योजना। उनके शासनकाल में युवाओं और गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू की गई, जिससे उन्हें एक प्रगति और विकास के नेता के रूप में पहचाना गया। हालांकि समाजवादी पार्टी भी कई बार आंतरिक विवादों और पारिवारिक संघर्षों से जूझी। पार्टी में एकता की कमी और परिवार के भीतर नेतृत्व की समस्या हमेशा सामने आती रही है। फिर भी अखिलेश यादव की छवि एक युवा और गतिशील नेता की रही है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नयापन लाने की कोशिश करता है। मायावती की बीएसपी और अखिलेश यादव की एसपी दोनों ने उत्तर प्रदेश में कई चुनावी मुकाबले किए हैं। बीएसपी का मुख्य वोट बैंक दलितों में है, जबकि एसपी का वोट बैंक यादव और मुसलमान समुदायों में है। पिछले कुछ सालों में एसपी और बीएसपी दोनों ने विभिन्न चुनावों में मिलकर गठबंधन बनाने की कोशिश भी की, लेकिन इन दोनों पार्टियों के लिए गठबंधन की राजनीति में सफलता सीमित ही रही है। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं मायावती की बीएसपी भी उस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इससे यह साबित होता है कि दोनों दलों के लिए चुनावी चुनौती बढ़ गई है और उनका प्रभाव कम हुआ है। अगर हम मायावती और अखिलेश यादव की पार्टियों की ताकत का मूल्यांकन करें तो ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन अधिक ताकतवर है, कौन ज्यादा ताकतवर है। दोनों ही दलों ने राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके पास अलग अलग सामाजिक समूह का समर्थन है। अब बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की बात आती है, बीएसपी का प्रभाव भी कुछ हद तक घटा ही है, लेकिन उनका दलित वोट बैंक अभी भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर दोनों दलों का भविष्य चुनावी प्रतिस्पर्धा से अनिश्चित ही रहेगा और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन अपनी रणनीतियों में अधिक सुधार कर सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें देश के नेता।